और जे ही आचमन करके पवित्र हो करके तो फिर चलना। अब जैसे अपने लोगों ने अभ्यास किया तो जे ही बाथरूम के उसमें चप्पल पे पैर पड़ेगा तो ही भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से जो मंत्र है वो रुक जाएगा, और राधा 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 राधा, और फिर शौच स्नान करके जब आचमन किए बाहर हुए फिर मंत्र चल पड़ा। लघु शंका के लिए और शौच के लिए दो जगह नाम जरूर चलाना चाहिए। मानसिक भी नहीं करना, मंत्र ना चल, थोड़ा देर नाम का स्वाद ले लेते, थोड़ी देर नाम का स्वाद अपने तो जैसे दूध के ना कि खोया, बर्फी, पेड़ा, ये तो अपने साधना के भी स्वाद हैं। थोड़ी देर वाणी जी का पाठ कर लिया, रामचरितमानस है, भागवत है, ग्रंथों का पाठ कर लिया, थोड़ी देर नाम कीर्तन का, थोड़ी देर नाम जप का, अधिक समय मंत्र जप का, यही हमारी पूरी दिनचर्या है। और उसमें शास्त्र प्रमाणित दिनचर्या होने से हम ज़्यादा लाभ को प्राप्त होंगे। इसमें हमको एक बार चित्रकूट में एक संत भगवान मंदाकिनी में एक पत्थर के टुकड़े पर लेटे थे, आसपास मंदाकिनी का जल बह रहा था, तो उनको 2-3 दिन हमने देखा। फिर हमारा मन हुआ कि उनसे मिलेंगे, और जेठ के महीने में वो मोटा कंबल मिलिट्री वाला ओढ़े हुए थे। और एक और आश्चर्य, दूसरा आश्चर्य कि मंदाकिनी के बीच में पत्थर पे, तो जिज्ञासा हुई कि इनसे हम बात करें और दर्शन करें, तो बैठे रहे किनारे। जब वो निकले, महाराज क्या अद्भुत स्थिति, नेत्र जो है उन्मत्त अवस्था को, और तेजोमय चेहरा, और एक लंगोटी और कंबल। जो ही निकले साष्टांग दंडवत किया, उस समय नई अवस्था थी, उन्होंने देखा भी नहीं, फिर दौड़ के आगे गए, क्योंकि संतों से पहले से परिचय रहा है, तो ये संतों की इन बाह्य चेष्टाओं से कोई मतलब अंतर ले। फिर आगे गए, हम कहा महाराज जी रुको, 1 मिनट रुक जाओ, अगर आप नहीं रुकोगे, आप नहीं कृपा करोगे तो हम जैसे अधमों का कैसे सतमार्ग पुष्ट होगा। जब प्रार्थना की तो खड़े हो गए। मतलब इतना आनंद प्राप्त हो रहा था क्योंकि हमारी श्रद्धा बढ़ गई थी ना, तो अब श्रद्धा से ही आनंद होता है, तो एकदम शरीर कंपायमान। हम कहा महाराज जी बैठ जाइए, वो बैठ गए। वो महाराज जी, पहला प्रश्न है कि आप बीच शिखर पे लेटते हैं ऐसे, वहां क्यों लेटते हैं? तो उनका एकांत प्रियता। आप कंबल क्यों ओढ़े हैं? जेठ का महीना है, उनका अभ्यास। उनका महाराज जी कुछ अपने मन से आप बता दीजिए। तब उन्होंने ये विषय बताया था कि जो गुरु मंत्र है वो अपवित्र दशा में न जपा जाए, नहीं तो वो कामोत्तेजना पैदा कर देगा। उनके वचन थे कि उन्होंने कहा कामोत्तेजना पैदा कर देगा यदि अपवित्र दशा में जपा जाए, तो वो विकारात्मक भाव पैदा कर देगा। तो यद्यपि हमने ये कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन संत वचन और पढ़ा ये मनुस्मृति आदि में है कि अपवित्र दशा में जो उसमें प्रणव हो, नमो नमः हो, ऐसे मंत्रों का उच्चारण ना किया जाए। तो शौचालय और बाथरूम में 2 जगह नाम का स्वाद लिया जाए। अब जैसे अभ्यास है तो वो जोर करता है, जो हमारा निरंतर का अभ्यास है वो जोर करता है, पर जहां स्मृति आ जाए वहीं नाम चालू कर दो। और जो स्मृति से परे चला गया कि अच्छा ये केवल स्मृति तक है, नहीं जो अवधूत स्थिति को प्राप्त महापुरुष होते हैं, पड़े पड़े सोच कर रहे हैं, पड़े पड़े लघु शंका कर रहे हैं, वो तो मंत्राकार वृत्ति ही रहती है। पर जब तक हमें स्मृति, तभी तक हमारे ऊपर शास्त्र शासन है, जो निगमा अनुशासन है उसके अनुसार हमें जब तक होश हमें है तब तो शौचालय बाथरूम में हमें नाम जप करना चाहिए और अन्य समय मंत्र जप करना चाहिए। राधे राधे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपकी बचपन में किसी से दोस्ती हो गई थी, फिर 7-8 साल बहुत गलत आचरण हुए, और फिर कहते हैं कि अरे अब डिप्रेशन में चले गए, फिर आत्महत्या करने पर आपका सत्संग सुना तो मन में बहुत वो आया, फिर बहुत सारी गलतियां जो हुई, अब इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले गई हूँ कि हर समय लगता है कि अपने आप को भी मतलब माफ नहीं कर पा रही, ऐसी गलतियां हो गई। देखो, अगर हमारी बात तुम्हारी समझ में आवे, सबकी समझ में आवे, तो निश्चिंत हो जाओगे। देखो, भूल सबसे होती है, बड़ी से बड़ी भूल को मिटाने के लिए अभी हमारे पास अवसर है। अगर हम आत्महत्या कर लेते हैं तो अवसर खत्म हो जाता है, और ये आखिरी इतनी बड़ी भूल होगी
कि इसको मिटाने के लिए मुझे करोड़ों जन्म लग सकते हैं करने में, ये बहुत बड़ी भूल होगी। तो हमको पहली बात तो करने का विचार ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी भूल है कि इससे बड़ी कोई भूल है नहीं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अच्छा, जितने पाप हो हम मिटा सकते हैं। मान लो 10 साल बेविचार करते रहे, हम अभी सुधारते हैं और नाम जब डट के करते सब भस्म हो जाएगा। रोना धोना क्या, समझो गलती किससे नहीं हो जाती। हम समझ रहे हैं कि पैर हम ठीक जगह रख रहे हैं और वहां फिसलन है, फिसल गए, फिसलन वाला मार गए। ये माया फिसलाती है, फिसल गए, गलती हो गई, कोई बात नहीं, खड़े हो, अब संभाल करके चलो, अब गलती ना होने पावे। आत्महनन गति जाए, बड़ी दुर्गति प्राप्त होती, प्रेत योनि को प्राप्त होता है हत्या करने वाला। न पानी न भोजन, नाना प्रकार की क्लेश पीड़ाएं उसको सहने पड़ती है। तो बिल्कुल डिप्रेशन में भी जाने की जरूरत नहीं। हमारे द्वारा जो शारीरिक गलतियां होती हैं ये हमारे पूर्व जन्म की वासनाएं हैं। इनको नष्ट करने के लिए हमको मजबूत होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। 100 बार हम हार जाएं, 1000 बार हार जाएं, तो भी हम कोशिश करेंगे उठकर खड़े होकर चलने की। वो तो बहादुर पुरुष है, उसी में पड़ा रहे तो फायदा क्या है। राधा 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 राधा, सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान की शरण में तो आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें परम पवित्र कर दूंगा, सारे पाप नष्ट कर दूंगा। भगवान कह रहे, कोई एक आदमी पापी थोड़ी है। भूल से सबसे गलतियां होती हैं। हमें लगता है इसमें सुख है, इसमें सुख है, और जब हम वो क्रिया करते हैं धर्म विरुद्ध होती है तो पाप हो जाता है। उसी को तो पाप कहते हैं जो धर्म विरुद्ध है। तो सबसे गलतियां हो जाती है, पर सबको सुधार के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। उन्हीं गलतियों में हम सड़े, उन्हीं गलतियों में मरे हम, ये बात नहीं। ये मनुष्य जीवन का लाभ नहीं। हमसे हो गई, हम कह रहे 10 वर्ष निकल गए गलती में, लेकिन अब हमारी 10 श्वासें बची हैं। हम 10 श्वासें ठीक कर ले तो हम ठीक कर लेंगे। मान लो आखिरी श्वास में राधा निकला, हमें भगवान मिल जाएंगे। काहे को चिंता करते हो, एकदम प्रसन्न हो जा और सब छोड़ और नाम जप कर और अब अच्छे आचरण कर, ठीक है। ये डिस्टर्ब होना, डिप्रेशन में जाना, ये सब बेवकूफी है, पागलपन है। इस बात ने बड़ी से बड़ी गलती का निदान है। हम उपवास करेंगे, हम व्रत करेंगे, हम तीर्थ याटन करेंगे, हम नाम जप करेंगे, हम सत्संग सुनेंगे, अपने पापों को नष्ट करेंगे। अगर हम शरीर छोड़ दिया तब तो दुर्गति प्राप्त हो जाएगी। अभी हमारे पास चांस है अपनी गलती को सुधारने का। हम गलती सुधारने के लिए प्रयास करें, ना कि और बड़ी भारी गलती कर दें करके। ये तो बहुत बड़ी भारी गलती हो जाएगी। करने में कोई 5 स्टार होटल रखा है क्या? नहीं, दुर्गति हो जाएगी। इसलिए कभी ऐसी गलती किसी को किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, हर परिस्थिति का कोई न कोई रास्ता होता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो संत जनों से मिलो, बड़े जनों से मिलो, वो आपको रास्ता बताएंगे कि आप ये उपाय कर लो, आप ये उपाय कर लो। तो आप ऐसे गलत आचरण की बात मत सोचो। जो गलती हो गई, राधे श्याम, आगे बढ़ो, राधा राधा जपो।